अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे वो थोड़ा-सा अपनी अब एक अगली थ्योरी है फेमिनिज़्म, इसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक जेंडर स्टडीज़ की थ्योरी है, लेकिन बिकॉज़ of its offshoots in multiple disciplines. We will be studying in IR। IR के अंदर जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है और ये क्या कहता है, इसकी क्या रैशनल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो फेमिनिज्म इज़ अ थ्योरी ऑफ फोर्थ ग्रेट डिबेट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रेट डिबेट्स हैं वो इंशाल्लाह जैसे ही ये कंप्लीट होती हैं मैं इंशाल्लाह ताला बाकी इसके बाद हमारी एक ही थ्योरी रह गई, दो थ्योरीज रह गई हैं, एक पोस्ट मॉडर्निज्म और एक जो है क्रिटिकल थ्योरी है। उसके बाद जो बाकी होंगी मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, इंपीरियलिज्म, मर्केंटलिज्म, वो हम इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं जी कि फेमिनिज्म इज अ थ्योरी ऑफ फोर्थ ग्रेट डिबेट ऑफ आईआर एट सोसाइटी लेवल फॉलोइंग द पोस्ट पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट फंक्शनलिस्ट अप्रोच स्टेट्स। बेसिकली ये कहते हैं कि जो दुनिया के अंदर निज़ाम है वो इस तरह का है कि उसके अंदर जो मैन है जो कि मर्दों को आगे लाया गया है और औरतों को बैक एंड पे रखा गया है, जबकि जो मर्द होता है वो अग्रेसिव होता है और जो औरत होती है वो एक पैसिफिस्ट होती है और वो ज़्यादातर उसकी जो अप्रोच होती है वो पीस टुवर्ड्स पीस होती है। सो अगर जो मर्द हैं उनको बैकएंड पे किया जाए और अगर औरतों को आगे किया जाए, मतलब कि औरतों को आगे लाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े दिए जाएँ, उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेसडर्स बना के भेजा जाए, उनको दुनिया के अंदर लीडरशिप दी जाए, उनको मल्टीपल जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके अगर आप उनको एक हाई पोस्ट पे लाया जाए, हायर पोस्ट पे लाया जाए, उनको वहाँ पर तो तयन अगर किया जाए, देन द सिचुएशन विल बी चेंज। ये जो दुनिया के अंदर वॉर्स हैं, ये नहीं होंगी, ओवरऑल दुनिया के अंदर पीस हो जाएगा। ये बेसिकली कहते हैं जो कि फेमिनिस्ट हैं। अब हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। इन 19th सेंचुरी मार्क्सिस्ट वर्क इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द फेमिनिज्म। Social feminists believe that capitalist system is exploiting women both at work and at home. बेसिकली आप जितनी भी थ्योरीज हैं उनकी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ऑफशूट जो है वो जाके आपको मार्क्सिज्म में मिलेगी, बिकॉज़ कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म ये दोनों अपने वो जो मैंने अपनी पिछली कंस्ट्रक्टिविज़्म की थ्योरी में बताया था, दे आर थीसिस एंड एंटीथीसिस। और जहाँ पर भी थीसिस होगा वहाँ पर एंटीथीसिस लाज़मी होगा। जहाँ पर दिन होगी वहाँ पर रात लाज़मी होगी। अगर जहाँ पर सूरज होगा तो वहाँ पर जहाँ पर रोशनी होगी वहाँ पर अंधेरा होगा। So basically Marxism and capitalism are though confronting school of thoughts and they will be in IR everywhere। ठीक है, तो इसमें जो मार्क्स ने कहा था कि वो ये कहता है कि जो कैपिटलिज्म है वो बेसिकली क्या करता है जी, एक्सप्लॉइटिंग वुमेन बोथ एट वर्क एंड एट होम। अगर आप जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकते होंगे कि किस तरह उनके साथ उनकी जो ख़वातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके साथ किस तरह एक हम डबल एक्सप्लॉइटेशन उनकी करती हैं। पहले उनको 8 घंटे हम ड्यूटी भी करवाते हैं, घर की भी सॉरी ड्यूटी जॉब के ऊपर जो वो करती हैं, फिर उसके बाद जो हमारे घर के ओवरऑल काम करती हैं, वो एक अलग है और वो एक अनपेड लेबर है, मतलब कि वो जो वो काम करती हैं। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट था वो दिया था मेरी वाल्सोनक्राफ्ट ने, जिन्होंने 1792 के अंदर एक बुक लिखी थी, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद जो मार्क्स एंड एंजल ने इन देयर बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, उनके अंदर उस बुक के अंदर मार्क्स एंड एंजल ने इस आइडिया को फर्दर एक्सप्लॉइट किया, उसको और ज़्यादा एक तक़वियत दी। जो मेरी वाल्सोनक्राफ्ट थी, उन्होंने कहा था कि जो ख़वातीन हैं, उन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑन फुट नहीं है, वो अगर फर्दर प्रोसीड नहीं कर रही, वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, तो उसके पीछे जो बैक एंड पे हैं, वो मर्द हैं। बिकॉज़ उन मर्दों ने ही उनको आगे नहीं आने दिया। जिस तरह मर्दों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, अगर औरतों को दें, तो औरतें इनको आउट कम्पीट कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर देखें जी जो मेजर असम्पशंस ऑफ फेमिनिज़्म अ क्रिटिक ऑन रियलिज़्म, ये वही बताती हैं कि मैन मेक्स वॉर बिकॉज़ वॉर मेक्स देम मैन। मतलब कि वो बेसिकली वही जो मर्दों की एग्रेसिवनेस की बात करती हैं। उसके बाद जी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ कंट्रोल्ड बाय मेन। Men are aggressive, irrational, power oriented in nature. So that is a major reason behind the anarchy and chaos in the world. Women are non-aggressive, rational, and cooperation oriented. Hence, if women participate in
पॉलिटिक्स, पीस इन द वर्ल्ड विल प्रिवेल। होपफुली ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। वो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि मर्द अग्रेसिव होते हैं, इरेशनल होते हैं, वो उनका जो एक स्टांस होता है पावर ओरिएंटेशन का, वो जो एक पावर दिखाने का, उसकी वजह से दुनिया के अंदर जो है वो अनार्की होती है। सो वुमेन जो हैं वो इतनी एग्रेसिव भी नहीं होती हैं, वो रैशनल भी होती हैं, वो कोऑपरेशन ओरिएंटेड भी होती हैं, और वो मतलब कि सब्र वाली होती हैं, पेशेंस ओरिएंटेड होती हैं। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो पीस है इन द वर्ल्ड विल बी प्रिवेल। ये जो एक अनार्की की सिचुएशन है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्स ऑफ पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो जो मेल्स की पॉलिटिक्स है वो हाई पावर पॉलिटिक्स होती है, जिसके अंदर एग्रेशन है, इरेशनल है, कोऑपरेशन नहीं होती। लेकिन जो फीमेल्स है उसके अंदर लो पावर पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर नॉन एग्रेसिवनेस है, रैशनल है और कोऑपरेशन होती है। नेक्स्ट जी, एडवोकेट्स ऑफ राइट्स, ये बेसिकली जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि जेंडर की इक्वलिटी होनी चाहिए ओवरऑल। ठीक है, एंडिंग जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, ये जो एक जेंडर गैप है उसको ख़त्म करो, जो सेक्सुअल वायलेंस है इसको ख़त्म करो। ओवरऑल जो ख़वातीन हैं उनको उनके राइट्स, वुमेन राइट्स प्रॉपर दिए जाएँ, ताकि वो फ्रंट एंड पे आ सकें। नेक्स्ट अगर फेमिनिज़्म के अंदर जो मल्टीपल स्कूल्स हैं उनको अगर देखें, ये 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक डिफरेंस फेमिनिज़्म, एक लिबरल फेमिनिज़्म और एक पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़्म। इनकी अगर मैं आपको बताऊँ, जो डिफरेंस फेमिनिज़्म है ना, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि आई वी एग्री दैट देयर इज़ अ रियल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है, फर्दर से दैट फॉर लीगल प्रोटेक्शन, मतलब कि ना ये जो डिफरेंस फेमिनिज़्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि वी एग्री दैट के मेल और फीमेल वो दोनों अलग-अलग हैं। उनकी बायोलॉजिकल जो उनके स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है, कल्चरल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट है। लेकिन वो फर्दर ये भी कहते हैं कि उनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाए। किस तरह जी? आप उनको कोटास दे दें, आप उनको स्पेशल प्रोटेक्शन लॉज़ दें। उसके अलावा उनके जो मसाइल हैं, लाइक जिस तरह रेप्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको एज़ ए क्राइम कंसीडर किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है। फर्दर जो एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है लिबरल फेमिनिज्म। वो ये कहते हैं कि देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये यहाँ पर मेक नहीं है, ये मेल है। मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर्स आर इक्वल इफ बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, इफ बोथ आर गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज। ये वही मेरी वालस्टोन क्राफ्ट का जो कंसेप्ट है, ये वही है। वो कहते हैं जी कि मेल एंड फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर और दोनों को एक जैसी दें, तो दोनों सेम बिहेव करेंगे। नेक्स्ट जी, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है। वो कहते हैं जी कि वुमेन आर वीक, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अगर आप इस जो कंस्ट्रक्ट जनरेट किया गया है, अगर इसको आप चेंज कर दें, तो सिचुएशन विल बी डिफरेंट। ठीक है, आप फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के अंदर जितना भी लिटरेचर है उसके अंदर ये कंसीडर किया जाता है, ये एग्जिस्ट करता है कि वुमेन आर वीक। और ये किस तरह वीक है जी? ये हमारे माइंड्स के अंदर ये बिठा दिया गया है। आप उस वो जो जगह हैं वो जहाँ पर रिप्लेस वो कहा गया ना वुमेन इज आर वीक, वहाँ पर अगर आप उसको चेंज कर दें वुमेन आर स्ट्रॉन्ग, और फिर आप लोगों को पढ़ाएँ, आप लोगों के अंदर ये एक नया कांसेप्ट डेवलप करें, तो जो आने वाली जनरेशन होगी, वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि वुमेन आर वीक। ठीक है? तो इसके अंदर ये बेसिकली लिटरेचर की बात करते हैं कि आप दुनिया के अंदर आप जिस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब जब आपने टेस्ट किया, तो एक का नाम फैट मैन और दूसरे का नाम लिटिल बॉय रखा। ये भी मर्दों के नाम पे। आप इसको खातून के नाम पे क्यों नहीं रख सकते थे? सिमिलरली कोडेड टेलीग्राफ जब कोई एक ये था, ये शायद हाँ, बल्कि ये जब ये बॉम्ब हुए थे तो तब टेलीग्राफ एक हुआ था, उसके अंदर जो मेंशन किया गया था कि इट इज़ अ बॉय। ठीक है? उन्होंने ये कहा कि जब इसको गर्ल क्यों नहीं कहा? ठीक है? मतलब कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सियासत के अंदर भी कहीं पर अगर आप अपने लिटरेचर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन को एक मुनासिब जो है उनके साथ एक बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि वो सस्टेन कर सकें एंड दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स एज़ अ वीक। ठीक है? तो दिस इज़ आवर थ्योरी ऑफ फेमिनिज़्म। इंशाल्लाह हम जो अगली थ्योरी है वो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी या पोस्ट मॉडर्निज़्म थ्योरी पढ़ेंगे। With these words, I would like to thank you for watching my video. Allah Hafiz.